Hello guys, welcome to our channel पंचाल मैथ्स क्लासेस। आई एम राखी पंचाल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट 2x2। हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। A इज इक्वल AIJ, इसी से हमारी मैट्रिक्स बनती है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। वेयर एलिमेंट आर, जहाँ पर एलिमेंट क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स किसकी बनानी है, 2x2 की। तो 2x2 की मैट्रिक्स जो होती है वो कैसे होती है, ए नाम दे देते हैं हम इसको। वो होती है हमारी A11 A12। 2x2 में क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम्स है, तो यही है 2 1 और 2 2। ये 2x2 की हमारी मैट्रिक्स बन गई है। इसमें देखो A11 A12 हमारे 2 कॉलम बन चुके हैं और ये 2 रो बन चुकी हैं। ठीक है, 2x2 की हमें बनानी है। अब बात आती है इनके एलिमेंट्स की कि ये एलिमेंट्स क्या आएंगे, कि A11 जो है ये क्या आएगा, तो वो हम निकाल लेंगे। A11 निकाल लेंगे जब हम, देखो AIJ यानी कि I क्या है हमारे पास 1 है और J क्या है हमारे पास 1 है, यानी कि I इज इक्वल 1 और J इज इक्वल 1, यही है ना। तो इसके हिसाब से देखो I की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखेंगे, J की वैल्यू भी 1 रखेंगे, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर जब आप करोगे 4, 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास A12, सेकेंड एलिमेंट निकालना है हमने A12। यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल 1 और J इज इक्वल 2, ये J है हमारे पास। I ये होता है और J ये होता है। तो यहाँ से देखो I में हम 1 रख देंगे प्लस J में हम 2 रख देंगे, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर किया हमने 9 डिवाइड बाय 2। उसके बाद A21 निकालना है, A21। अब देखो I इज इक्वल क्या है 2 और J इज इक्वल क्या है 1। J हमारा ये है ना, तो J 1 है। I की वैल्यू हमने 2 रखनी है और J की वैल्यू हमने 1 रखनी है, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से भी 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर आपका 9/2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, A22। A22 को I भी 2 है और J भी 2 है, तो I इज इक्वल 2 और J इज इक्वल 2। तो I की वैल्यू भी हमने 2 रख दी और J की वैल्यू भी हमने 2 रख दी, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे आप 16/2 इज इक्वल 8। ठीक है, तो 4 वैल्यूज हमें चाहिए, 4 हमें मिल चुकी हैं, फर्स्ट मिल गई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो चारों वैल्यू हमें मिल चुके हैं। इसके अंदर हम पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, A12 की वैल्यू कितनी आई है 9/2, A21 की वैल्यू कितनी आई है 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 8। तो हमने ये वैल्यू जो है सेट के अंदर पुट कर दी, तो ये क्या बन गया हमारा 2x2 की हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, AIJ इज इक्वल I डिवाइड बाई J। अब ये भी 2x2 की बनानी है हमें, तो हमें सेम वही एलिमेंट्स चाहिए। तो उस एलिमेंट्स के लिए A11 मैट्रिक्स के अंदर इसको हम B नाम दे देते हैं। A11 चाहिए, A12, A21 और A22, यही एलिमेंट्स हमने निकालने हैं, तो निकाल देते हैं सिंपल। अगर हम 1 1 निकालते हैं तो क्या है, I भी 1 है, J भी 1 है, 1/1 इज इक्वल 1। उसके बाद A12 निकालते हैं हम, A12 जब निकालोगे I 1 है और J 2 है, I 1 है और J कितना है 2 है, तो ये कितना आ गया 1/2। उसके बाद A13 निकालते हैं हम, A13 निकालने के लिए I 1 है और J हमारे पास 3, सॉरी 1 3 तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है 2 1 निकालना है, तो हम इसको 2 1 करेंगे। ठीक है ना, तो I हमारे पास 2 है, J हमारे पास 1 है, I की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे, J की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे, तो ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद A22 भी चाहिए हमें, तो A22 निकाल लेंगे। इसमें क्या है, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, यही है ना। तो यहाँ पर I की वैल्यू हमने 2 रख दी और J की वैल्यू भी हमने 2 रख दी, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास चारों वैल्यू मिल चुकी हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे हम। A11 कितना आया 1 आया है, A12 1/2 आया है, उसके बाद A21 2 आया है और A22 1 आया है। ठीक है, तो ये हमारी जो है मैट्रिक्स 2x2 की तैयार हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं,
कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। हमें अब की बार किसकी निकालनी है? 3x4 की मैट्रिक्स निकालनी है। हुज एलिमेंट्स आर दिस वन, बिल्कुल सेम। तो 3x4 की है, यानी कि रो हमारी कितनी है? 3 है। रो हमारी 3 है, तो A11, A21, A31। रो हमारी 3 है और 3x4 यानी कि ये क्या है? कॉलम है। तो कॉलम हमारे 4 है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये बनेगी हमारी 3x4 की। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 3 2 4, यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है ना। तो ये 3x4 की होगी ना, 3 रो है 4 कॉलम है, तो 3 हमारे पास रो हो चुकी हैं, 3 हमारे पास रो हो चुकी हैं और 4 हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो अब ये निकालते हैं A11। फर्स्ट एलिमेंट हम निकाल लेंगे A11। यहाँ पर देखो क्या है, जिस टाइम A11 निकालते हैं तो I भी हमारा 1 है और J भी हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम 1/2 मोड -3, I को 1 के साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई, +1, यही चीज़ है, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितना आ गया? 1/2 मोड 3 1 जा 3, तो -3 + 1। अब ये मोड है, मोड की वजह से ये क्या हो जाएगी? वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि अंदर क्या आ रहा है? देखो -3 + 1, अगर हम इसको सोल्व करते हैं -2 आता है, लेकिन बाहर मोड है। जब मोड से इस वैल्यू को -2 को, अंदर वाले -2 को जब मोड से बाहर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2, और जब ये -2 जब मोड से बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट निकल गया। उसके बाद हम सेकंड निकाल लेंगे A12 निकालने के लिए I हमारे पास 1 है और J हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखो इसमें I हमारे पास 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे -3, और J को यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये आ गया। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 1/2, और ये कितना आया है? -1 तो बाहर निकलेगा वो 1 बन जाएगा। तो 1 = 1/2। उसके बाद A13 भी हमने निकालना है, ठीक है। तो A13 के लिए I हमारे पास 1 है और J हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर रख देंगे हम। तो देखो यहाँ पर रखेंगे 1/2 मोड, जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये -3 आ जाएगा, और J को हम 3 रखेंगे तो ये +3 आ जाएगा। -3 + 3 तो ये बन जाएगा हमारे पास 0। उसके बाद A14 भी निकालना है। A14, तो A14 जिस टाइम निकालेंगे तो I हमारे पास 1 है और J हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, जब 1 रखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा -3, और J को 4 रखेंगे तो +4। अब ये 1 आ गया ना हमारे पास, 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाली रो का निकालेंगे हम A21। तो जब A21 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? I हमारे पास 2 है और J हमारे पास 1 है। तो I को हम 2 रख देंगे, J को हम 1 रख देंगे। तो I को यहाँ पर हमने 2 रख दिया है और J को हमने 1 रख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 -6 + 1, तो ये कितना आ गया? -5। मोड से बाहर निकलेगा वो +5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट निकालेंगे A22। अब निकालेंगे हम A22। I हमारे पास 2 है, J भी हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे I की वैल्यू हमारे पास 2 है और J की भी 2 है। तो ये कितनी आ जाएगी? 1/2, 3 2 जा 6, -6 +2, तो ये -4 आया, जब बाहर निकलेगा वो 4 बन जाएगा। तो 1/2 × 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो इसी तरह से आप वैल्यूज़ निकालोगे इसकी। आगे हम वैल्यू निकालते हैं A23। तो इस तरह से हमारे पास ये सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम मैट्रिक्स बनाएंगे जो हमारी होएगी 3x4 की। A11 की वैल्यू कितनी है? A11 की वैल्यू है हमारे पास 1, ये हमने 1। उसके बाद देखो A12 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, A13 की 0 है, A14 की 1/2 है, ठीक है। उसके बाद A21 सेकंड रो शुरू हो गई है। A21 की वैल्यू हमारे पास 5/2, A22 की वैल्यू हमारे पास 2 है, A23 की वैल्यू हमारे पास -1 है, सॉरी A23 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है,
A24 की वैल्यू -1 है, 3 1 4 है, 3 2 की वैल्यू 7/2, 3 3 की 3, 3 4 की 5/2। तो ये हमारे पास 3 कॉलम हो चुकी हैं और 4 हमारी रो हो चुकी हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है 3x4 की। तो इस तरह से आप जो है मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।